साथ शख्सियत मौजूद है वो मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और पाकिस्तान के लिए तो है ही एज़ाज़ की बात, मेरे छोटे से चैनल के लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। बहुत बड़ा नाम और ताल्लुक़ इनका एक ऐसी जगह से है कि आज भी उस जगह से कोई फ़नकार, कोई शायर, कोई कलाकार हिंदुस्तान में आज भी उस जगह से अगर आता है तो वो अपनी शनाख्त अलग रखता है। और वो जगह है सुबह राजस्थान। राजस्थान से ताल्लुक़ है। ग़ुलाम अली वफ़ा साहब मेरे साथ मौजूद है। आबा अजदाद का आबा अजदाद का ताल्लुक़ राजस्थान से। और 6 शेरी मजमूए और एक नसर की किताब और इसके अलावा कई किताब को आप देखते रहना, उस पर भी हम बात करेंगे इनसे। और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू है और इतने गीत इन्होंने लिखे हैं और इतने गीत गाए हैं, गीत गाया नहीं गीत गाए हैं इतने बड़े बड़े कलाकारों ने। तो आज हमारे साथ मौजूद है ग़ुलाम अली वफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वफ़ा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नवाजिश के आपने मुझे वक्त दिया और मेरी खुशनसीबी है कि आपने छोटे से कलाकार को एक वक्त दिया मुझे और मेरे चैनल को आपने रौनक बख्शी। वफ़ा अच्छा, साहब मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी खुशकिस्मती है, आपकी मेहरबानी है कि मुझे जैसे एक आम से आदमी को, एक आम से फनकार को आप इतनी अहमियत दे के और पेश कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं तो कोई इतना कोई बड़ा लिखने वाला या नहीं हूँ। नहीं सर, आपने लिखे हैं, बड़े गीत लिखे हैं बस और जिन हो गया। कंपनियों ने आपके गीत रिलीज़ किए हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी किताबों के बारे में। और आखिरी जो शेरी मजमूआ आपका आया था वो था ये किताब उठाना, ये आखिरी था ना? हाँ, ये और वो नीचे वाला, ये 2 साथ आए। नहीं वो हाँ, रंग हाय नहीं, वफा। नीचे वाला, रंग हाय वफा। हाँ। ये 2 शेरी मजमूए, रंग हाय वफा, गज़ल से लब हैं तेरे, ये 2 शेरी मजमूए। बड़ा खूबसूरत सा टाइटल और बहुत ही ज़बरदस्त टाइटल। गज़ल से लब है तेरे और रंग हाय वफा। तो सर हम सबसे पहले हम क्यों ना रंग हाय वफा के बारे में बात कर लें। अब जैसे आपने इस किताब का जो टाइटल लिखा है, गज़ल से लब है तेरे और रंग हाय वफा, तो सर आपका तखल्लुस भी वफा ही है। हाँ जी, ग़ुलाम अली वफ़ा साहब, इनका तखल्लुस है वफा। सर ये आपने जो नाम रखा है रंग हाय वफा, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। ये पहले तो ये कि ये लफ्ज़ है रंग हाय वफा, रंग हाय वफा, रंगे हाय वफा नहीं है, ठीक है, रंग हाय वफा। और ये इसकी वजह ये है कि अमूमन आम तौर पर हमारे अदबी दुनिया में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान की, बल्कि सारी दुनिया में ये तरीका है कि हर लिखने वाले का एक रंग होता है जी, एक अंदाज़ होता है, ख़ास लफ्ज़ होते हैं, तशबीहात, इस्तारे होते हैं जिसके ज़रिए वो बात करता है, अपने ख़यालात पेश करता है। तो यही मीर साहब का था, यही गालिब का था, यही फैज़ का, फराज का, हर एक का यही रंग है कि उनका एक ख़ास मख़सूस अंदाज़ होता है जिसे सुनते ही लोग फ़ौरन कह देते हैं ये तो फैज़ का रंग है, फैज़ का रंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गालिब है, ये मीर साहब हैं। तो इस माहौल में मेरा ये हाल है कि ये जो मेरे 6 मजमूए हैं तो ये 6 के 6 मुख्तलिफ रंग के हैं। सही, मतलब अलग अलग रंग है सब में। हाँ, क्यों रंग है अलग अलग? कि मुझसे जो जिनके लोगों के मैंने हवाले दिए हैं, ये इनसे मेरा कोई मुआवजा नहीं, कोई छोटे बड़े होने का मुआवजा नहीं, वो सब बड़े लोग हुए हैं, मैं तो एक आम सा शायर हुआ हूँ। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी सबकी ज़िंदगी के एक रंग रहे हैं। सही,
यानी कॉलेज से निकलने के बाद किसी नौकरी में आए और वो नौकरी की और उम्र भर वो नौकरी करके रिटायर्ड हो गए और बाल बच्चेदारी में एंड हो गया उनका। सही तो उनके तजर्बात, उनकी ज़िंदगी का जाविया एक रहा ज़्यादातर सही लोगों बिल्कुल। का। अच्छा, मेरे चूँकि रंग रहे हैं, मैं यानी शायरी के साथ साथ मज़दूर लीडर भी रहा हूँ, सियासी वर्कर भी रहा हूँ, मौसीक़ार भी रहा हूँ, म्यूज़िक में असिस्ट किया बहुत फिल्मों को, बड़ी फिल्मों को, दीपू भट्टाचार्य, रॉबिन घोष, जावेद सरवर, आगा सरवर, ये आपके जावेद अख्तर, जावेद अल्लादित्ता, और एक्स्ट्रा तो बहुत ही लोगों के साथ काम किया, तो वो भी मेरा एक रंग है। इसी तरह मज़हबी रंग भी रहा थोड़ा सा, एक दौर था मुझ पे वो दौर भी पड़ा कि मैं मज़हब की तरफ भी बहुत हो गया। तो इसलिए बहुत से रंग हैं इसमें। मसलन ये जो मैंने कहा कि इसी रंग आए वफ़ा में की इब्तिदा में मैं कह रहा हूँ कि वफ़ा जहान सुखन है ये तर्ज़ व लहजे का, हाँ 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 वफ़ा जहान सुखन है ये तर्ज़ व लहजे का, कोई ना रंग लगा ले कहीं गले तुमको। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। क्योंकि कोई गालिब के रंग में लिख रहा है, कोई मीर के रंग में लिख रहा है, कोई फराज के, कोई फैज़ के रंग में लिख रहा है, ऐसे लोग भी जी जी लिखने वाले हैं। तो यहाँ मैं उससे मोहतात रहने के लिए अपने आप को कह रहा हूँ कि वफ़ा जहान सुखन है ये तर्ज़ व लहजे का, कोई न रंग लगा ले कहीं गले तुमको, उधर है मीर इधर गालिबो फ़िराक़ो फैज़, उधर है मीर इधर गालिबो फ़िराक़ो फैज़, ज़रा संभल के कोई, ज़रा संभल के कहीं कोई ले ढले तुमको, हाँ हाँ हाँ, वाह। किसी रंग में तुम ना हो जाओ। तो इसलिए मेरे यहाँ इसमें भी ये जो मौजूदा नुस्खा है रंग है वफ़ा, इसमें भी 4 रंग हैं। एक रंग तो है थरपारकर का, सही यानी उस बैकग्राउंड पे इसमें कोई 100 के करीब सफ़े हैं। मसलन क्या कि वहाँ के और राजस्थान का मुश्तरका किरदार हुआ है मूमल राणो, जी जी बिल्कुल। हैं। तो मूमल राणो को बुनियाद बना के मैंने ये इसमें ये थर को ये क्या है कि मनमीत हो चाहे बेदर्दी, मनमीत तो है मनमीत सखी, ये प्रेम की बाजी है ऐसी है हार ही इसमें जीत सकी। वाह। या क्यों माही माही करती फिरूं, माही मेरा मेरे मन में समाया, मिलन मेरा ऐसा हुआ है दिन फिर न जुदाई वाला आया, रोही रोही जंगल बेले दीद तमन्ना क्यों दुख झेले, है चाहा जब देखना उसे वही बन के निगाहों में आया, माही मेरा। तो अब ये रोही जंगल बेले ये जो टर्म्स हैं ये उर्दू में नहीं है हमारे यहाँ, सही हैं। तो मसलन ये शाह भिटाई पे कि या मेरी मूमल तेरे ये नैन जिस मधरा के प्याले हैं, वाह। मेरी मोमन तेरे ये नैन जिस मधरा के प्याले हैं, मेरी मदहोशियों में होशमंदी के हवाले हैं, क्या बात है, वाह। मेरी मूमल तेरी जुल्फ़ें हैं बासक नाग के जैसी, तेरे चंदन बदन में केसरी खुशबू उजाले हैं, वाह। मेरी मूमल। तो ये सारी शायरी ये मूमल और राणों के हवाले से, और वहाँ के वो जो रोहिड़े के फूल, क्योंकि राजस्थान और थर एक ही है, सही दोनों की सकाफ़त तहज़ीब, तो मुझे यूँ आसानी रही। तो इस रंग में भी मैंने इसी मजमू में पंजाबी कलाम भी है मेरा कि 50-60 सफ़े
पंजाबी कलाम के भी मंतखब करके मैंने इसमें लगाए हैं। तो इसी में एक पूरे कोई 100 सफ़े मैकशी वाली गज़लों के हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, इसी में कोई 150 सफ़े रोमानवी रंग के हैं। अच्छा, मैं जब आप ये सफ़ात पलट रहे थे आप, हाँ तो मेरी नज़र पड़ी लिखा हुआ भी है भजन। हाँ, भजन भी है। मगर वो रिवायती भजन नहीं है। अच्छा, सही। हाँ, वो रिवायती भजन नहीं है। वो ये जैसे कि कहो सखी कौन जतन करिए, भजन जो है, कहो सखी कौन जतन करिए, किस बिद धीर जिया में धरिए। वाह। कहो सखी कौन जतन करिए, किस बिद धीर जिया में धरिए। जानू नाही पी की डगरी, लेकिन उसकी हूँ मैं सगरी, फिर भी खाली मन की नगरी। कहो सखी कौन जतन करिए, कहो सखी कौन जतन करिए। और इसमें वो कि ये देखें कि अब ये जो है इसमें सारी ट्रम्स मौसीकी की है। सही। इसमें जो ट्रम्स इस्तेमाल की मैंने, तो वो मौसीक़ाराना है कि सुरीली सी वो एक लड़की, वाह। मधुर आलाप जैसी है। सुरीली सी वो एक लड़की, मधुर आलाप जैसी है, नहीं उस जैसा कोई भी वो अपने आप जैसी है। हाँ, क्या बात है। नहीं उस जैसा कोई भी, वो अपने आप जैसी है। वाह। सुरीली सी वो एक लड़की, मधुर आलाप जैसी है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। है उसके रूप में दीपक सुरों की आग की हिद्दत। है उसके रूप में दीपक सुरों की आग की हिद्दत। राग दीपक की बात हो हाँ रही जी। है। वाह। है उसके रूप में दीपक सुरों की आग की हिद्दत, मगर बातों में वो मल्हार के आलाप जैसी है। वाह 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 जी वाह, वाह जी वाह। मगर बातों में वो मल्हार के आलाप जैसी। कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू। हाँ, कभी गर्मी में है वो मोतिये के फूल की खुशबू, कभी सर्दी में होठों से लिपटती भाप जैसी है। वाह 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 जी वाह, वाह वाह वाह। हाँ हाँ, सुरीली सी वो एक लड़की है उसकी चाल में लेके हसी तर जाविये शामिल। वाह। ये आपके रक्स की बात। वाह जी वाह, वाह वाह। है उसकी चाल में लेके हसी तर जाविये शामिल, वो सुर बीना की है झनकार, ढोलक थाप जैसी है। वाह 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 वाह। सुरीली सी वो एक लड़की, मधुर आलाप जैसी है। और शबे फुरकत के जगराते इबादत से नहीं कुछ कम। शबे फुरकत के जगराते इबादत से नहीं कम, जो नहीं कुछ कम, जो उन रातों में जपते हैं वो ऐसे जाप जैसी है। फ़कीहाने दहर का खौफ क्या कह दो, वफा कह दो, वो एक दिलकश ख़ता है, एक सुंदर पाप जैसी है। क्या बात है। सुरीली सी वो एक लड़की, मधुर आलाप जैसी है। और यह देखें कि बहुत खूब आपने लिखा है भाई। क्या बात है, क्या बात है। क्या सुरीली सी वो एक लड़की, कोमल कोमल सुर जैसी एक लड़की से कल बात हुई। कोमल कोमल सुर जैसी एक लड़की से कल बात हुई। उससे मिलने का हर लम्हा हर साथ सौगात हुई। क्या बात है। कोमल कोमल एक लड़की से कोमल कोमल सुर जैसी कोमल कोमल सुर जैसी एक लड़की से कल बात हुई। उससे मिलने का हर लम्हा हर साथ सौगात हुई। रूप में उसके जेजेवंती की थी शायद छब कोई। वाह वाह वाह, जेजेवंती। रूप में उसके जेजेवंती की थी शायद छब कोई। पल भर में झिलमिल झिलमिल सी सारी कायनात हुई। वाह। कोमल कोमल सुर जैसी एक लड़की से कल, और आँखें दरबारी का दर्पण।
आंखें दरबारी का दर्पण, ठुमरी जैसे लब उसके। हाय 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 हाय। आँख तो आंखें दरबारी का दर्पण ठुमरी जैसे लब उसके, मुखड़े में दिन जगमग जगमग जुल्फों जुल्फों रात हुई। क्या बात। यानी इसमें मैंने जो इस किताब में जो टर्म्स हैं वो सारी म्यूज़िक की है। मैं अभी आपसे ये सवाल करता, वो आपने ये जो आपने के ताल का, थाप का, रागों का, जी जी। ठुमरी का जो जिक्र किया है, ये तो सर वही जानता है जो उसके बारे में जानता होगा। ये देखिए ना कि ये कि कि कोमल कोमल सुर जैसी, अच्छा सुरीली सी, ये गज़ल से लब हैं उसके, गीत जैसी आंखें हैं। गज़ल से लब है उसके, गीत जैसी आंखें। गज़ल से लब हैं, गज़ल से लब हैं तेरे, गज़ल से लब हैं तेरे, गीत जैसी आंखें हैं, गुले गुलाब ये आरिज़ हैं, मैसी आंखें हैं। क्या बात। गज़ल से लब है तेरे, गीत जैसी आंखें हैं, अगरचे चारों तरफ ऐसी ऐसी आंखें हैं, मगर कहीं भी नहीं तेरे जैसी आंखें। क्या बात है। हाँ। या ये देखिए कि वो सावन रुत से लड़की मैं जिसे मल्हार कहता हूँ। वाह, वो सावन वो सावन रुत सी लड़की मैं जिसे मल्हार कहता हूँ, खुदाए हुस्न का सबसे हसीन शहकार कहता हूँ। क्या बात है। वो पीले पैर, अब ये सर है सारा, कि वो पीले पैर हन में सरसों फुलवारी की शहजादी। वाह। वो पीले पैरहन में सरसों फुलवारी की शहजादी, बसंती रुत का लेकिन मैं उसे त्यौहार कहता हूँ। सुरीली सी वो एक लड़की, वो सावन रुत सी एक लड़की जिसे मैं मल्हार करते, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। हाँ, ये देखिए कि उसे देखूं वो लड़की जिसका तन मन आग है, बातों में सरगम है। वाह 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 वाह। वो लड़की जिसका तन मन आग है, बातों में सरगम है, वही तो मेरी शेरो शायरी का आजकल सम है। आय हाय हाय, वाह 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 वाह, वही तो मेरी शेर व शायरी का आजकल सम है। वाह जी वाह। वो लड़की जिसका तन मन आग है, बातों में सरगम है, वही तो मेरी शेरो शायरी का आजकल सम है। और ये गौरतलब शेर है कि उसे देखूं तो बिंद्राबन फिजाएं रूह में निखरे। बिंद्राबन फिजाएं, उसे देखूं तो बिंद्राबन फिजाएं रूह में निखरे, उसे सोचूं तो राधा जी की पायलिया की छम छम है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। उसे देखूं तो बिंद्राबन फिजाएं रूह में निखरे, उसे सोचूं तो बिंद्रा जी की पायलिया की, राधा जी की पायलिया की छम छम है, और तकल्लुम उसका मुँहमल के लबों की दास्तां छेड़े। तकल्लुम उसका मुँहमल के लबों की दास्तां छेड़े, और तबस्सुम हीर के दंदासी दांतों की चमाचम है। क्या बात है जी, क्या बात है। खामोशी उसकी मीरा के भजन रंगों में है भीगी। खामोशी उसकी मीरा के भजन रंगों में है भीगी, मगर बातों में थर की प्यास माई भागी का गम है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इस अंदाज से ये मतलब ये इस रंग की है। अब देखें आपने अभी इसमें जो जिक्र किया है, बिंद्राबन का जिक्र किया है, तो मुझे वो श्लोक याद आ गया, बिंद्राबन की कुंज गली में किस शादी का ठुमक ठुमक। आपने मीरा जी का भी जिक्र कर दिया इसमें, फिर आप वापस आके मोमल की तरफ आ गए, फिर आपने जो है माई भागी का भी जिक्र कर दिया। थर मुकम्मल नहीं होता ना माई भागी के जिक्र के बाद। बिल्कुल बिल्कुल।